बनाते हो कि उसमें सोडा ऐश डाल के या तुम्हारा तेल डाल के या और कोई डिटर्जेंट डाल के अगर बनाते हैं दूध तो मेरे ख्याल से हमेशा बहुत ही मुंबई के जो खासकर दूध पकड़े गए हैं उसमें ये रहा कि बहुत गंदा सा पानी इस्तेमाल किया जाता है दूध की थैलियों में, वो कितना नुकसानदेह है? अभी ये दूध जो आता है डेयरीज में से वो पास्चराइज होके आता है, अगर उसमें गंदा पानी मिलाया जाएगा और पास्चराइज करके कोई आम आदमी ऐसे ही पी लेगा तो मेरे ख्याल से उसको डायरिया डिसेंट्री जैसा एक प्रॉब्लम हो जाएगा जिससे बहुत टाइम उसको टॉयलेट में जाना पड़ेगा और सेहत पे भी बहुत खराब असर हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। दूध गर्म करने से इतनी हानि नहीं होगी जितनी दूध गर्म किए बिना अगर पियोगे तो हानि होगी। एक बड़ी बात है दर्शक कि एक ग्राहक जब वो किसी ब्रांडेड चीज को खरीदता है, किसी पैकेट बंद दूध को खरीदता है, पता चलता है कि वो खुद ही सही नहीं है, वो कहीं पे एडल्ट्रेट है, वहाँ पे मिलावट हुई है, मिलावट सिंथेटिक दूध की हुई है, घटिया पानी की हुई है, ऐसी चीजों में ग्राहक का अपना अधिकार क्या है और किस तरह से इन सब चीजों से बचा जाए? क्या कोई तरीका भी है इन सब बातों को लेकर? तरीके बहुत हैं, बचा जाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग एफडी के पास जा सकते हैं, मगर ये हमारा अनुभव ऐसा है कि यहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटा हो तो भी कोई आपको न्याय नहीं मिलता है। अभी जो भी कुछ हुआ बीच में मैंने लगभग 26 सैंपल्स मार्केट से टेस्ट किए थे, उसमें यही एनडीटीवी ने ही बताया था वहाँ पे प्रोग्राम में कि लगभग 44% सैंपल्स एडल्ट्रेटेड निकले थे, उसमें स्टार्च भी था, उसमें मिलावट का गंदा पानी भी था, मगर वो करने के बाद भी ऐसा लोग किसी के बारे में कोई एक्शन लेते ही नहीं। हमने तो डेयरी के नाम भी पब्लिश किए थे और बताया भी था कि ये डेयरी वालों का दूध यहाँ मिलावट का मिलता है, मिलावट का आता है, तो कोई उससे कुछ हमेशा हम पूछेंगे उनको क्या किया आपने, नहीं हम वो बताएंगे नहीं। मतलब एक सवाल करते हैं कि सिंथेटिक दूध से क्या कोई बचने का कोई तरीका है? कैसे बचा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है? नहीं, अभी ये ऐसा है कि ये दूध टेस्टिंग का जो है ये आप घर बैठे दूध टेस्ट कर नहीं सकते हैं। अभी जो भी हम जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ के वहाँ हम लोग सोचते हैं कि चलो कंज्यूमर का किट बनाएं, वहाँ तकलीफ ये होती है कि वो दूध मिलने के लिए तुम घर बैठ के करो तो 2 या 3 या 4 टेस्ट में आप देख सकोगे कि उसमें सोडा ऐश मिलाया है या नहीं, स्टार्च मिलाया है या नहीं, पानी मिलाया है या नहीं। बस आगे अगर आप बोलोगे सिंथेटिक मिल्क के बारे में आपको लेबोरेटरी की जांच के सिवा मालूम नहीं पड़ेगा और सिंथेटिक मिल्क का जो एनालिसिस इतनी तकलीफदेह है कि वो नॉर्मली मेरे ख्याल से एफडीए के पास भी ऐसी कोई यंत्रणा नहीं कि वो आपको बता दे कि हाँ ये सिंथेटिक था करके। ये खाली इंफॉर्मेशन किसी ने दिया है, जो बनाने वाले को पकड़ के बोला आपने क्या यूज़ किया था, सब डिटर्जेंट और यूरिया, उसके आधार पे आप बोलोगे, मगर आप एनालाइज करने को जाओगे तो उसको एक्चुअली क्वालिफाइड एनालिस्ट चाहिए जो एफडीए के पास नहीं है। जाहिर सी बात है, खासकर ये सरकारी मशीनरियों के पास इस तरह की चीज़ें नहीं अवेलेबल है कि वो तुरंत कुछ उसका रिजल्ट निकाल पाए कि मौजूद बाजार में दूध उसमें सिंथेटिक है या फिर वो असली दूध है। शायद ये मुश्किलें तो आम ग्राहकों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन के आ रही है। रवि शना साहब ये पूछे कि अगर कोई उपभोक्ता या ग्राहक लंबे समय तक दूध को पीता है या मिलावटी दूध को पीता है तो उसके स्वास्थ्य पर, सेहत पर किस तरह का असर हो सकता है? शना साहब एक सवाल है खासकर कि अगर कोई लंबे समय तक इस तरह के मिलावटी और सिंथेटिक दूध को पीता रहता है तो उसकी सेहत से क्या ज़्यादा करोगे तो कैंसर होगा। ये कैंसर नाम की बीमारी कोई चीज़ पे आप लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा है कि अगर मिलावट करने वाला समझो सोचे कि मैं अच्छे केमिकल्स यूज़ करके मिलावट करूँ जो नॉर्मली नहीं करेगा तो शायद कुछ होगा नहीं, खाली पेट में गड़बड़ हो सकती है। मगर पानी गंदा है और आपने दूध गर्म किए भी ना पिया तो टाइफाइड जैसी बीमारी जरूर हो सकती है, उससे फिर डायरिया हो सकता है और बाकी के बहुत कुछ प्रॉब्लम जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वेंट्राइटिस वो भी हो सकते हैं। मगर आमतौर पे अगर ज़्यादा टाइम आप ये करने की सोचोगे तो मेरे ख्याल से हानिकारक आपको आपके जो इंटेस्टिन है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है आपको अल्सरेशन भी हो सकता है, अभी उसको कैंसर भी बोल सकते हैं आप। अल्सरेशन ज़्यादा हो जाता है तो उससे बहुत ही हानि हो सकती है। शिक्षक कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक दूध या मिलावटी दूध जो भी बाजार में मिल रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो खजाना है बीमारियों के लिए। वो अतड़ियों से लेकर ढेर सारी बीमारियां उससे कहीं ना कहीं इंसानों को लग सकती हैं। जी रवि, इस चर्चा के लिए आपका और शनाई साहब का शुक्रिया। और हम बात करें दूध में मिलाए जाने वाले केमिकल्स की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केमिकल्स आपके लिए कितने खतरनाक हैं? ध्यान दीजिए, इसे बनाने में कॉस्टिक सोडा और यूरिया जैसे रासायनिक पदार्थों का धड़ल्ले से प्रयोग होता है और इसका लगातार सेवन करने से आपका शरीर जर्जर होता चला जाता है।
और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही हम लौटेंगे इस पर्दाफाश पर। और अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें भेजना चाहते हैं तो HIN टाइप करें, अपनी राय लिखें और 56388 पर SMS करें। हम अपनी राय को इस कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। इस दिवाली गुस्ताखी माफ में नया धमाका।